दोस्तों अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो आपकी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका है या फिर लेने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करने वाला आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के, जो आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें हर साल कई सारे बच्चे गलती करते हैं और फिर गलती करने का पछतावा भी होता है, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है, तो जो चीज हो गई उसी पे उनको क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझाने की भी कोशिश करता हूं कि लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हो तो किस तरीके से आपका लैपटॉप का सिलेक्शन होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों को देखना समझना आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो, तो आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लाइव सेशन के लिंक लिए, जो आज शाम को होने वाला है, जहां पे आपका बेसिक फाउंडेशन जो सेशन होने वाला है मैथ्स का, ठीक है, जो कौन लेने वाले, वन एंड ओनली राहुल सर, जिनका बोलबाला ऑल ओवर इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में चलता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। तो भाई वो आपका फाउंडेशन का लेक्चर लेने वाला, अगर आप उस पर प्यार दिखा देते हो, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा देते हो, तो आगे ये जो सेशन होगा वो कंटिन्यू होगा। और साथ ही साथ नीचे प्रदीप अकेडमी चैनल का लिंक दिया, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी सारी जो इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स होंगे, सारी चीजें जो होंगी वो वहां पे आपके स्टार्ट होने वाली, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते, तो समझने की कोशिश करते, और इवन दो व्हाट्सएप चैनल भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उससे भी जाके ज्वाइन कर लेना। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि देखो, जब भी हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम एक सिस्टम एक लैपटॉप हम चॉइस करने जाते हैं, तो हमें कुछ चीजों का जो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। उन चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपके लिए ये इजी पड़ जाएगा कि हमें हाँ कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन से लिए बढ़िया होगा। इस चीज के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आ जाता है प्रोसेसर। अब बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर होता क्या है, जब मैं बात प्रोसेसर की करता हूं, ये देखो एक चीज समझ लो, लैपटॉप नहीं है, आपकी ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं, हमारे जो भी फंक्शनिंग होती है वो कहां से होती है, डायरेक्ट कहां से होती है, वो हमारे ब्रेन से होती है, कि हाथ उठना है कि नीचे जाना है, मुझे क्या बोलना है, मुंह खुला रखना है या फिर बंद करना है, मुझे कहां पे देखना है। ये सारी जो सिग्नल्स होते हैं, ये सारी जो फंक्शनिंग होती है, वो कनेक्टेड कहां से होती है, वो कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक जो लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप में आपके जो ब्रेन का काम करता है, वो कौन करता है, वो आपका प्रोसेसर करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर आपके लैपटॉप का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके पूरे लैपटॉप की फंक्शनिंग पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। आपकी लैपटॉप किस तरीके से काम करेगी, कौन सा बटन दबाने पे क्या चीजें चलेंगी, कितनी स्मूथली चलेंगी, ये सारी चीजें आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करती। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि हमारे लैपटॉप में प्रोसेसर किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं कहूं, तो यहां पे अगर मैं अपना रिकमेंड करूं, तो यहां पे मैं आपको दो ब्रांड को रिकमेंड करूंगा। एक आपका आता है इंटेल और एक दूसरा जो आता है आपका AMD, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ये आपका क्या निकल के आता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो इंटेल में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज मैं इंटेल की चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं AMD की चीजों पे आऊंगा। अब इंटेल में देखो यहां पे तीन वेरिएंट्स आ गए आपके, कोर i3, कोर i5, कोर i7 और एक i9 भी यहां पे अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। अब अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, अगर आप कोर i3 ले रहे हो, तो भाई मेरा रिकमेंडेशन होगा आप मत लो। अब रीजन क्या है कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपको i3 नहीं लेना चाहिए। देखो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे बहुत हेवी जो सॉफ्टवेयर है वो रन करने पड़ेंगे लैपटॉप पे, साथ ही साथ आपको कोडिंग के लिए भी लैपटॉप यूज करना, और इवन आप अपने जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे या फिर फाइनल ईयर में जाओगे, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे, तो उसके लिए जो आपका i3 है वो आपका सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए मैं i3 आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। वहीं अगर मैं कोर i5 की बात करूं, तो कोर i5 आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आपकी जनरेशन होती है, जो इनिशियल जो जनरेशन होता है वो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट होता है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 12th जनरेशन के ऊपर जाओ, यानी आप 13th जनरेशन ले सकते हो या फिर 14th जनरेशन आप क्या यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप उससे और बढ़िया जाना चाहते हो, तो कोर i7 ले सकते हो, जो आपके AI ML एडिटिंग के लिए यूज हो सकता है, आपके लिए हेवी प्रोजेक्ट्स के लिए भी बढ़िया होगा। आप i9 के लिए भी जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा और आपके लिए, ठीक है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा आप i5 ले सकते हो। i5 में अगर मैं बात करूं, आप 13th या फिर 14th जनरेशन का आप यूज कर सकते हो, ये एक पहली चीज मेरी यहाँ पे आ गई। i7 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूं AMD की। AMD क्या आता है आपका एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ये एक अगेन दूसरा ब्रांड निकल के आता है, ठीक है। आपका Ryzen 5 7530U, ये आपका बजट चॉइस आता है, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आप Ryzen 57640HS, ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप हेवी टास्क करना चाहते हो, जैसे एडिटिंग करना चाहते हो, गेम डेवलपमेंट जैसी चीजें करना चाहते हो, तो वहां पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप Ryzen 7735HS क्या आप ले सकते हो, ये हेवी वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे अब ये दोनों ही ब्रांड में से अगर
आप सजेस्ट करोगे कि सर, अगर आप सजेस्ट करोगे तो आपको कि मुझे क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज है कि मैं बात करूं कि आपका जो इंटेल ये जो ब्रांड निकल के आता है ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, ठीक है, प्लस इसकी जो अमाउंट भी है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, ठीक है। अगर आप बजट फ्रेंडली में अच्छा प्रोसेसर देखना चाहते हो तो AMD Ryzen में आप जा सकते हो। ये इंटेल के कंपैरेटिव में आपको थोड़ा सा क्या बजट फ्रेंडली क्या मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला एलिमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो बहुत ही वेल नोन रिनोन ब्रांड बता दिए, एक तरफ आपको मैंने AMD के बारे में बता दिया और एक तरफ मैंने आपको इंटेल का बता दिया, और दोनों में क्या फर्क है ये भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका रैम, SSD और फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे निकल के आता है। अब रैम क्या आता है? रैम का फुल फॉर्म हमने हमारे बचपन में ही पढ़ा होगा, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम की अगर मैं बात करूं, देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या काम करता है? प्रोसेसर आपके लैपटॉप की फंक्शनिंग को क्या करता है? आपका हैंडल करता है। लेकिन अब फंक्शनिंग स्लो होगी, ठीक है, कि फास्ट होगी, अगर फास्ट होगी तो कितने स्पीड पे कितनी फास्ट होगी, तो ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी चीजें आपके रैम पे क्या करती है? डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्मूथली फंक्शन करे, ठीक है, उसकी स्पीड मेंटेन रहे, ठीक है, स्पीड मतलब स्पीड अच्छी खासी रहे कि आप कोई भी कमांड दे रहे हो तो फटाफट फंक्शनिंग करे, तो ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी चीजें आपके रैम पे क्या डिपेंड करती है। अब आज के जो चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है, जो चेंजिंग सिनारियो है, टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर मैं कहूं तो देखो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 8 GB वाले रैम पे मत जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी 16 GB का जो रैम है वो आपको रिकमेंड करता हूं, आपको वो यूज करना चाहिए आपके लैपटॉप में, वो आपको बिल्ड करवाना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्ड क्या, वो लैपटॉप से इनबिल्ट हो, पहले से बिल्ड हो गया था, तो उसमें कस्टमाइजेशन का वो तो ऑप्शन तो होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लैपटॉप आप चूज करो जिसमें 16 GB रैम हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। फिर आप बात करते हैं हम यहाँ पे स्टोरेज की। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज बट ऑब्वियसली बात है, जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं हमारे लैपटॉप में, जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो हम स्टोरेज में। अब यहाँ पे पहले आपकी हार्ड डिस्क आती थी, देखो HDD आता था, ठीक है, जो इस तरीके से डिस्क होती थी, जहां पे फ्लॉपी का भी एक ऑप्शन होता था कि जहां पे हम कोई DVD डाल के क्या कर सकते, स्टोर्ड DVD में हम क्या हमारा डाटा रख सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, HDD यूज नहीं किया जाता, और मैं कहूंगा भी अगर ऐसे लैपटॉप अब फिलहाल में आते भी नहीं, आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन अगर मिल भी रहा है तो लेना नहीं है आपको। SSD वाले, SSD में क्या होता है, सबसे पहली चीज है कि आपके HDD के कंपैरेटिव में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। प्लस अगर मैं बात करूं आपके जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप में ये जो SSD है ये आपका कम स्पेस क्या यूज करता है। अब दूसरी चीज, अब सर हमें 512 GB वाला SSD लेना चाहिए या फिर 1 TB वाला SSD लेना चाहिए? देखो ये अगर मैं कहूं तो देखो 512 GB भी ले रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन अब आगे बहुत सारा मल्टी फंक्शनिंग करना चाहते हो, आप बहुत सारे फाइल स्टोर करना चाहते हो, तो वहां पे आपका स्टोरेज भी मैटर करता है आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे। तो 1 TB SSD ले लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए चांदी हो जाएगी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको ये मेरी वीडियो दिख रही है। अभी वीडियो बनी कैसे? ये बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स से बनी है। अब ये पिक्सल्स कितनी क्वालिटी में जाएंगे, क्या अच्छी क्वालिटी में जाएंगी या फिर ऑन एन एवरेज जाएगी या फिर थोड़ी लोअर क्वालिटी में जाएगी, ये सारी जो चीज होती है, सारी चीजें आपके ग्राफिक्स पे क्या कहती है, डिपेंड करती है। अब जैसे मेरे पीछे जो ये पूरा इमेज लगा हुआ है, ये इमेज खिल के दिख रहा है। क्यों खिल के दिख रहा है? क्योंकि इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपका ये जो इमेज है ये बहुत ही प्रॉपर्ली नहीं दिखता, ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा, हालांकि अगर इमेज की क्वालिटी अगर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब ये रेंडर होता है, जब ये डिलीवर हो रहा है पैनल पे, तो इसकी क्वालिटी क्या हो रही है, डिमिनिश यानी कम हो जा रही है। तो क्यों कम हो जाती है? ये आपके ग्राफिक्स कार्ड की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी आउटपुट्स आ रहे, जो इमेजेस के हो गए, जो वीडियोस के हो गए, ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट बहुत ही रियल है, बहुत ही एनहांस, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखे, जो एक्चुअल कलर्स है वो दिखे, तो उसके लिए आपका ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं अब किसको जरूरी है, किसको नहीं जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक CSE के स्टूडेंट हो, या फिर ENTC के हो, या फिर IT के हो, BCA के हो, ठीक है, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा अच्छी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, AI, सिविल, या फिर अगर बात करें रोबोटिक्स या फिर आर्किटेक्चर, जहां पे डिजाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, डिजाइनिंग का काम आता है, तो वहां पे आपको ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे RTX 3050 आता है और RTX 4050 आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं तो रैम 16 GB रैम ले लो, 512 GB का NVMe SSD ले लो, और फिर
फिर RTX आप 3050 ले सकते हो या फिर 4050 का आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये कुछ मेरे एलिमेंट्स थे, ये मैंने बताया। और एक एलिमेंट और आता है आपका, डिस्प्ले का एलिमेंट निकल के आता है। और डिस्प्ले का एलिमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो डिस्प्ले की साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो आपकी स्क्रीन साइज होती है। अब बहुत ज्यादा छोटा स्क्रीन साइज ले लोगे तो भाई मजा नहीं आने वाला। और प्लस आपको देखो एक चीज है, आप एक इंजीनियरिंग फील्ड में आप एंटर कर रहे हो तो वहां पे आपको कई ज्यादा टाइम तक आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, अपनी कोडिंग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कई प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, कई सारे आपको रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत छोटी सी स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा बैठेगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा डिस्प्ले ले लो, मैं ये भी नहीं कहता बहुत छोटा डिस्प्ले ले लो, लेकिन एक एवरेज डिस्प्ले ले लो जिसमें आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखे, जिससे आपकी आंखों पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? इतना पार्ट क्लियर हो गया। देन मैंने ये सारी चीजें बता दी। और प्लस एक चीज है, अपने लैपटॉप में एंटीवायरस जरूर रखवाना, समझे? फिर अब अगला, अब यहाँ पे अब बजट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हर एक बच्चा एक अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं 3 तरह से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर एक ऐसा बच्चा है जिसका जो बजट है वो 1 लाख प्लस का बजट है लैपटॉप के लिए, तो भैया आप एप्पल मैकबुक एयर M4 के लिए जा सकते हो। अब M5 भी लॉन्च है, आप उसके लिए भी जा सकते हो। भाई एप्पल है, ब्रांड है, बढ़िया है, तो सारी चीजें बढ़िया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका आता है लेनोवो का, ठीक है, लीजन 5i आता है, जहां पे इंटेल कोर i7 आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB आपको रैम मिल जाता है, DDR5 मिल जाता है, 1 TB का SSD स्टोरेज मिल जाता है, और NVIDIA RTX 4060 का आपको ग्राफिक्स भी देखने मिल जाता है। जो आपके इंजीनियरिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे AutoCAD हो गया, ठीक है, फिर सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स को आपकी डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हो गए। ये सॉफ्टवेयर आप बहुत ही अच्छे से क्या रन होंगे, इवन तो जो विजुअल स्टूडियोज होते हैं, ठीक है, जो आप कोडिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्या यहाँ पे रन हो पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं, अगर पर्सनल रिकमेंडेशन की मैं बात करूं, तो देखो CSE, IT, AIDS और ENTC से अगर बिलोंग करते हो तो आपका जो बजट होना चाहिए 50 to 60K का होना चाहिए। उसके बीच में का लैपटॉप आपको ले लेना चाहिए। अगर मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्चर तो 65 to 90K का, और वहीं AI ML, गेम डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग जैसे काम करने वाले हो तो 80K प्लस का लैपटॉप आप क्या परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे लैपटॉप परचेज करते टाइम बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, मैं नहीं चाहता वो गलतियां करे, तो इसलिए मैं आपको बता दूं। देखो सिर्फ आप प्रोसेसर देख के आप क्या करो, आप लैपटॉप मत परचेज कर लेना। सिर्फ 8 GB रैम है भाई, 8 GB रैम है, नहीं भाई 8 GB रैम है तो 8 GB रैम देख के मत ले लो बस, ठीक है। 8 GB रैम आज के डेट में इनफ नहीं है। HDD में लेना मत, सिर्फ ब्रांड पर, भाई लेनोवो का है, HP का है, डेल का है, सिर्फ इस पर ट्रस्ट करके मत ले लो। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस लिए यूज करने वाला, आपके लिए क्या ज्यादा बेटर होगा, उस चीज पे देख कर उस पर निर्णय आपको क्या लेना है। और साथ ही साथ भाई जो शोरूम के जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी बात पे तो मत आना, ठीक है। आप खुद एनालिसिस करो। देखो सिर्फ मैं यहाँ पे फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्राइसिंग की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं किसी XYZ शोरूम में जाओ, वहां पे आपको प्राइस ठग ले, नहीं। आप अगर कोई लैपटॉप के बारे में पता कर रहे हो, ठीक है, आप एक इंक्वायरी जनरेट करके, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा 3 से 4 शोरूम आप विजिट करो, 3 से 4 शॉप में आप जाओ, देखो, साथ ही साथ 4 से 5 ब्रांड के आप कंपैरिजन करो, ठीक। कंपेयर करने के बाद फिर देखो कि हाँ मेरे लिए कौन सा बढ़िया होगा, मेरे लिए कौन सी चीजें अच्छी होंगी। और यूट्यूब पे कई सारे रिव्यूज अवेलेबल होते हैं, और रिव्यूज को जाके देखो। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर चैनल के रिव्यू को आपको जाके देखो, ठीक है। यू हैव ChatGPT, यू हैव क्लॉड, यू हैव जेमिनी, ठीक है, आप उसमें भी कंपैरिजन कर सकते हो। वो आपको कोई बोल देना है कि वन साइडेड वाला रिव्यू नहीं देने वाले हैं, वो एक न्यूट्रल रिव्यू आपको देंगे, ठीक है, एक पार्शियल रिव्यू आपको मिलने वाला नहीं। तो आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट डाल के वहां से चेक कर सकते हो, और फिर जाके आपको क्या कहना है, एक स्पेसिफिक ब्रांड, एक स्पेसिफिक मॉडल आपको क्या चूज करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें बता दी। मेरा काम था आपको ये चीज एक्सप्लेन करना कि भाई जरूर मतलब क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी अब कौन सा लैपटॉप परचेस करना है नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो और ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट से नीचे कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।